चलो मैं 15 ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ तुम लोगों को लेकर चलता हूं जो कि एग्जाम में बहुत ही बेसिक तरीके से पूछे जाते हैं, फिर भी बच्चे उसमें फंस कर अपना 1 या 2 नंबर बर्बाद कर लेते हैं। बस 2 या 3 मिनट लगेगा मुझे 15 क्वेश्चन बताने में, तब तक के लिए वीडियो पूरा देखना, फिर समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे हमारी मिस्टेक होती है। और ये जो मैं 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं तुम लोगों को, तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैं बता दे रहा हूं कि गांधी जी का 1869 से लेकर 1892 तक का जो भी घटनाएं घटी है उसमें से 15 एकदम बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा, लेकिन उससे पहले मैंने इसका विस्तृत वीडियो बना दिया है जो कि 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें कि मैं पूरा डिटेल में 1869 से लेकर 1892 तक का गांधी जी के बारे में बता चुका हूं। तो वो पहले जाकर वो वीडियो देख ले, उसके बाद एमसीक्यू बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बिना समय गवाए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि महात्मा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, पर बट कोई बात नहीं, यहाँ पे सही कर लिया जाएगा, ठीक है ना। महात्मा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये सबको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। और कहाँ हुआ था तो ये हम अगले क्वेश्चन में भी देख लेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी का दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए इसमें से जल्दी से, महात्मा गांधी जी का कहाँ जन्म हुआ था? अहमदाबाद, पोरबंदर, राजकोट या सूरत? तो हम बात करते हैं, तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। गुजरात का समुद्र तटीय नगर है पोरबंदर, क्या है? गुजरात का एक समुद्र तटीय नगर है, जो उस समय एक रियासत थी। पोरबंदर उस समय एक रियासत हुआ करती थी। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो बताइए इसमें से महात्मा गांधी के पिता का नाम जो सबको पता होगा, करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर रियासत के दीवान थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, सर दीवान क्या होता है? दीवान का मतलब उस समय मुख्यमंत्री के बराबर माना जाता था। तो उस समय पोरबंदर के जो दीवान थे उस समय कौन थे? महात्मा गांधी के पिताजी थे, उनका नाम है करमचंद गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो बताइए जल्दी से, महात्मा गांधी की जो माता है उनका नाम जो था पुतली बाई था, ठीक है ना। पुतली बाई जो थी वो अत्यंत अत्यंत धार्मिक महिला थी, अत्यंत धार्मिक महिला थी, ठीक है ना। गांधी जी के जीवन पर उनके धार्मिक संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था, उनकी माता जी की ही देन है। पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? नाम तो करमचंद गांधी कहते हैं, बट पूरा नाम गांधी जी, वहां तो उनके पिताजी का नाम हमने पूछा था, इसमें बताइए गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था, याद रखिएगा पूरा नाम, ठीक है ना। बाद में उन्हें महात्मा की उपाधि मिली, गांधी जी को बाद में उन्हें महात्मा की उपाधि मिली, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गांधी जी के पिता किस पद पर कार्यरत थे? अभी मैंने बताया था कि वो क्या थे? शिक्षक नहीं थे, क्या थे? वो एक दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। उनके पिता विभिन्न रियासतों के दीवान के पद पर कार्यरत थे, ये भी बात याद रखना है आप लोगों को। 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी का विवाह किस उम्र में हुआ था? अब बताइए किस उम्र में हुआ था? तो याद रखना मेरे बच्चों, जो उनका विवाह था वो 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, और उनकी जो सगाई थी, सगाई का मतलब जो विवाह तय हो गया था, वो 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह तय हो गया था। और 4 साल बाद उनकी शादी हो गई। किनसे शादी हो गई? तो नाम याद रखना, उनकी पत्नी का नाम क्या है बताइए, अगला क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। तो 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। उस समय की सामाजिक ये परंपरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, आ गया ना। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो बताइए इसमें से गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा था। क्या था? कस्तूरबा था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कस्तूरबा गांधी जी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बताइए इसमें उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा या स्टार्टिंग एजुकेशन है वो कहाँ से लिया था? वेयर डिड गांधी रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन? तो कहाँ से उन्होंने एजुकेशन लिया था बताइए जल्दी से। तो वो जो लिया था एजुकेशन, जो स्टार्टिंग एजुकेशन था, बताइए जल्दी से, इसका कमेंट में आंसर दो जल्दी से तुम लोग।
तो याद रखना इसका जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, राजकोट होगा। ये याद रखना है, राजकोट में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, यानी कि व्हेन डिड गांधी पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी 10th की जो एग्जाम है वो इसमें से कौन से ईयर में पास की थी। तो याद रखिएगा वो जो पास किए थे वो 1887 में पास किए थे मैट्रिक की परीक्षा। उसके बाद गांधी जी आगे की पढ़ाई के लिए किस देश चले गए, यानी कि टू विच कंट्री डिड गांधी गो फॉर हायर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए कौन से देश वो चले गए। बहुत सारे बच्चे दक्षिण अफ्रीका लगा देते हैं जो कि गलत है, साउथ अफ्रीका नहीं है बच्चों, जो गए थे वो इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे वो, इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 ईस्वी में वो गए थे, ये बात याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, गांधी जी किस विषय की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। इसमें से कौन से, चिकित्सा, मेडिसिन, लॉ, कानून, इंजीनियरिंग, साहित्य, तो वो किसकी पढ़ाई करने के लिए गए थे, कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे, यानी बैरिस्टरी, बैरिस्टरी यानी बैरिस्टर बनने गए थे, और बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे, यानी बैरिस्टर बनने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। गांधी जी के बचपन का स्वभाव कैसा था इन लोग इसमें से, क्या वो शरारती थे, साहसी थे, संकोची थे, या क्रांतिकारी थे। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों जो इसका जो आंसर होगा वो संकोची होगा। बहुत सारे लोग क्रांतिकारी मानते हैं, बट बचपन की बात पूछी जा रही है तो बचपन में वो बहुत ही शाई थे, यानी संकोची थे, लेकिन ईमानदार और अनुशासित छात्र में गिने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे, गांधी जी के जीवन पर उनकी माता का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र में था, यानी कि उन्होंने अपनी माता से सबसे ज्यादा क्या सीखा था, और अपनी माता से क्या प्रभाव पड़ा था। क्या राजनीति का प्रभाव पड़ा था, नहीं। धर्म और नैतिकता का प्रभाव पड़ा था, हाँ। किसका, क्योंकि उनके माता जो थे वो बहुत धार्मिक थे और नैतिकता में भी बहुत ही अव्वल किस्म के, वो अव्वल की महिला थी। तो धर्म और नैतिकता उन्होंने अपनी माता से सीखा, क्योंकि याद रखिएगा उनकी माता धार्मिक संस्कारों ने उनके जीवन में सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों को मजबूत किया। यानी इन विच एरिया डिड गांधीज मदर मेनली इन्फ्लुएंस हिम, तो याद रखना है रिलीजन एंड मॉरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, 1869 और 1892 का काल गांधी जी के जीवन में किससे संबंधित है, यानी कि ये काल हम अगर जो माने, देखो मेरे बच्चों ऐसे हम गांधी युग जो कहते हैं, गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक चलता है, जिसमें विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया गया है, जलियांवाला बाग से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक से लेकर बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई है। लेकिन मैंने अपने वीडियो में 3 तरह का बांट दिया इसको। एक मैंने 1869 से लेकर 1892 का एज बताया है, इसमें मैंने गांधी जी के चाइल्डहुड और दूसरी चीज़ें यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बताई है। एक वीडियो मैं इस पर बनाया हूँ, आप लोग वीडियो सर्च कर कर देख सकते हैं। मैंने गांधी जी के जो बेसिक नॉलेज है, उनके कितने पुत्र थे, उनके पुत्रों में कौन इंपॉर्टेंट थे, उनके पुत्रों में कौन क्या करते थे, सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बना दिया है, वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और उसी बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज किए हैं, बनाए हैं। तो उस गांधी को क्या स्वतंत्रता आंदोलन मानते नहीं मानते हैं, दक्षिण अफ्रीका संघर्ष नहीं मानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक के एज को गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन मानते हैं। साउथ अफ्रीका जो स्ट्रगल होगा वो 18 से लेकर 93 से लेकर 1915 के काल को माना जाता है, साउथ अफ्रीका काल। उसके बाद जन्म से शिक्षा काल माना जाता है, यानी जन्म से लेकर शिक्षा यहां तक की हम बात करेंगे, यानी कि इस पीरियड को जन्म से शिक्षा काल माना गया है। यानी इसलिए मैंने थोड़ा सा गांधी युग नाम दे दिया, क्योंकि भाई है तो गांधी जी से रिलेटेड ही है, तो इसलिए मैंने नाम दे दिया। और एक चीज और याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन पूछता है गांधी जी के कितने पुत्र थे, तो गांधी जी के टोटल 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे गांधी जी के, तो 4 पुत्र थे। अगर जो उनका नाम पूछा जाए, गांधी जी के चारों पुत्रों का नाम पूछा जाए, तो क्या बताओगे तुम लोग, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें से, एक एमसीक्यू और मैं ऐड करूंगा कि गांधी जी का आध्यात्मिक पुत्र कौन है। क्या है, आध्यात्मिक पुत्र। आध्यात्मिक पुत्र गांधी जी के
कौन है? तो कभी भी ऐसा आएगा कि गांधी जी के आध्यात्मिक पुत्र किन्हें माना गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार 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 खान को माना गया है इनका आध्यात्मिक पुत्र। और गांधी जी के दत्तक पुत्र किसे माना गया? दत्तक पुत्र का मतलब ये एक ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने गांधी जी को पिता मानकर गोद ले लिया था, उल्टा किया था। तो दत्तक पुत्र पूछे तो जमुना लाल बजाज नाम याद रखना। क्या रखना है? जमुना लाल बजाज नाम याद रखना है। मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल हिस्ट्री का एकदम स्टेप बाय स्टेप अब वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। और नो आलतू फालतू वीडियो, नो कंटेंट आलतू फालतू मैं डालूंगा, उतना ही बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बनते हैं। इसलिए अगर जो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो। दूसरा चीज, अगर जो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि छोटा सा हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ा चीज बनता है। तो आप लोग इसका ध्यान देंगे मेरे बच्चों, तो इसको आप भेज दें, बच्चों को शेयर कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में उस पर लाने वाला हूं जो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका काल था और उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या चीजें हुई थी उसकी बात मैं करने वाला हूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।